हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर थर्ड वीडियो कवर करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। इसके पहले हम लोग जो लेक्चर 1 में कवर किए थे कंप्यूटर का डायग्राम और उसका डिफिनीसन क्या होता है, और सेकंड लेक्चर में हम लोग देखे थे फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर। और आज हम लोग एक एक करके जो है ना कवर करेंगे एडवांटेज क्या होता है इसका और डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। सबसे पहला एडवांटेज की बात करें कंप्यूटर का तो ये हो गया आपका हाई स्पीड। अब इसका मतलब क्या है, तो कंप्यूटर जो है ना किसी भी काम को, किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट स्पीड से कर लेता है। कितना फास्ट, तो हम लोग किसी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको एक दिन या एक महीना भी लगा लेते हैं, जिसको ये नैनो सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। तो ये होता है इसका हाई स्पीड के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसानी से कर लेता है। सेकेंड इसका एडवांटेज जो होता है वो होता है आपका हाई एक्यूरेसी दैट मीन्स कि सत्यता, यानी कि जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करते हैं तो उसमें ज़्यादा देर लगता है तो क्या होता है, गलती होने की संभावना ज़्यादा होता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग गलती ज़्यादा करने लगते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो भी आपका रिजल्ट देता है वो एरर फ्री देता है, दैट मीन्स कि कभी गलती नहीं करता है। ये हाई एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जब तक हम लोग गलती नहीं करेंगे कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। ये हो गया इसका सेकंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज इसका देखेंगे स्टोरेज कैपेबिलिटी। और इसका सबसे बेस्ट अगर एडवांटेज कहा जाए तो सबसे बेस्ट है स्टोरेज कैपेबिलिटी। इसके पास क्या है, मेमोरी है, जिसमें क्या होता है ये डेटा को स्टोर करके रखने में सक्षम है, जिससे कि आप फ्यूचर में किसी भी डेटा को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसमें सेव करके आप रख सकते हैं। तो ये सबसे इसका बेस्ट एडवांटेज हो जाता है स्टोरेज कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका इसका डिलीजेंस दैट मीन्स कि इट इज़ फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड टायर्डनेस। ये क्या होता है, टायर्डनेस से और कंसंट्रेशन की कमी से क्या होता है, फ्री होता है। हम लोग क्या करते हैं जब काम करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं तो काफ़ी जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर होता है तो क्या होता है, एनर्जी हम लोग का डाउन आता है और स्लो काम करने लगते हैं और गलती करने लगते हैं। लेकिन ये किसी भी समय कभी भी काम करता है तो उसी स्पीड के साथ काम करता है जिस स्पीड से वो शुरुआत करता है, और ये कभी थकता नहीं है कि कभी से कंसंट्रेशन लूज नहीं होता। हम लोग कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं और कहीं आसपास में कुछ जो है ना नॉइज होने लगता है, शोर होने लगता है, तो क्या होता है हम लोग का कंसंट्रेशन जो है ना लूज होता है, हम लोग का माइंड जो है ना उधर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, इसका कभी जो है ना कंसंट्रेशन कम नहीं होता है और कभी भी ये जो है ना थकता नहीं है। नेक्स्ट हो गया इसका वर्सेटिलिटी। और वर्सेटिलिटी क्या होता है, कंप्यूटर को जो है ना वर्सेटाइल मशीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरह के डेटा पे काम कर लेता है। एग्जांपल में टेक्स्ट, जो कुछ हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, टेक्स्ट होता है, तो इस पे भी ये काम आसानी से कर लेता है। इमेज पे भी काम कर लेता है, इमेज को कट पेस्ट हम लोग कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, उस पर भी काम कर लेता है। वीडियो को एडिट कर लेते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, और फिर ऑडियो पे भी ये काम कर लेता है। तो जितने भी तरह के डाटा अवेलेबल हैं सब पे ये काम आसानी से कर लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्सेटाइल मशीन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका होता है ऑटोमेशन। इसे जो है ना ऑटोमेटिक मशीन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको प्रोसेसिंग इसमें करना है तो आप इंस्ट्रक्शन देंगे और ये काम को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। किसी का इंतज़ार नहीं करता है और किसी पे जो है ना ये नहीं कहता है कि आप करें या नहीं करें, इसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे काम करना शुरू कर देगा। क्या है, ऑटोमेटिक मशीन के नाम से भी इसे जाना है। तो ये कुछ इसका पॉइंट हो गया एडवांटेज में, जिसको आप याद रख सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज में आपका हो जाता है, जो फर्स्ट आता है वो होता है नो आई क्यू। इसके पास कोई भी आई क्यू नहीं है,
IQ दैट मीन्स कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता है, कभी सोच नहीं सकता। हम लोग क्या करते हैं, हम जो कहते हैं वही कंप्यूटर हमारा करता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं किसी काम को, जैसे कि आप एक ही गाना को दिन भर सुन रहे हैं एक ही कंप्यूटर से, तो कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा यार क्या कर रहे हैं वो। लेकिन अगर हम लोग किसी काम को बार बार करते हैं तो कोई ना कोई सामने वाला टोक देता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या। तो ठीक उस प्रकार से जो है ना, ये सोच नहीं सकता, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इसके पास नहीं है, ये क्रॉस क्वेश्चन कभी नहीं करेगा, जो कहिएगा वही वो करेगा। नेक्स्ट होता है इसका नो फीलिंग्स, इसके पास क्या है, कोई फीलिंग्स नहीं है। इसके पास जब आप कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो कितना हो अच्छा हो, उसको हम यूज कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट यूज कर रहा है, कोई टीचर या आपके प्रधानमंत्री यूज कर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसी हिसाब से काम करेगा जैसे आप काम करना चाहते हैं। या फिर कोई बच्चा यूज कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। इसका और भी डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं कि ये क्या है, डिपेंडेंसी है, यानी कि डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी, जैसे कि आप एक नया लैपटॉप खरीद के लाते हैं, बहुत अच्छा और बहुत महंगा खरीद के लाते हैं, लेकिन उसको रख देते हैं तो वो खुद से कोई भी काम नहीं करेगा। जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कुछ भी वो नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, ह्यूमन बींग पे यानी कि यूजर पे डिपेंडेंट है, खुद से कोई काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, इट जनरेट हीट, जनरेट हीट, ये क्या होता है कि हीट जनरेट करता है, क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी कभी डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है ना AC खोजता है, यानी कि AC में आप उसको रखे हैं तो बहुत आसानी से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। अदरवाइज वो जो हीट जनरेट होता है, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर का पार्ट्स बना, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे कंपोनेंट से बना होता है, तो जब हीट निकलता है तो उस हीट की वजह से जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हो क्या होता है, गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका स्पीड क्या होता है, लो हो जाता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर हैंग करने लगता है। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम जो होता है, इसको भी आप डिसएडवांटेज में आप रख सकते हैं। एंड जो इसमें लास्ट है होता है रिक्वायर्स बेटर इन्वायरमेंट, रिक्वायर्स बेटर इन्वायरमेंट, दैट मीन्स कि आप जो है ना इसको डस्ट फ्री एरिया में यूज करें, जहाँ से डस्ट नहीं निकलता हो, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। अदरवाइज आप डस्ट लगेगा तो ये क्या होगा, हैंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि हीट जो है ना बाहर नहीं निकलेगा, जहाँ पे रहेगा डस्ट और उसको रोक रहेगा, जिससे कि आपका सेमी कंडक्टर जो डिवाइस है वो और हीट होने लगेगा, और क्या होगा, वो हैंग करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए और ये आपका एडवांटेज हो गया, जिससे कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसका जो PDF फाइल है, इसका नोट्स, उसको जो है ना हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसका नोट्स बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये क्लियर हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।